अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और चलते हैं अपने आज के रिएक्शन की जानिब। आज का जो हमारा रिएक्शन है वो फिर से स्वीटी की तरफ से हम बात करेंगे आज, क्योंकि स्वीटी को इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। स्वीटी का कसूर तो बताएं कि उनका कसूर क्या है जो उन पर इतनी तनकीद की जा रही है फेक आईडियों से। लोग फेक आइडिया बना बना कर आ रहे हैं और स्वीटी को परेशान करना चाह रहे हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह स्वीटी इन छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होती है, क्योंकि उनका अल्लाह पर बहुत बड़ा तवक्कल है कि अल्लाह ही उनको औलाद से नवाजेंगे। ऐसे लोग जो उनको ऐसे बेहुदा कमेंट कर रहे हैं तो वो अल्लाह ताला उनको खुद देख लेगा। और अल्लाह का एक फरमान है कि भाई आप किसी के साथ बेजा करेंगे तो फिर मैं खुद देखूंगा, आप सब्र करें। सिर्फ तो सब्र कर रही हैं स्वीटी जी। तो उनका गुनाह सिर्फ इतना हो गया कि उन्होंने आकर वाइटी की अपनी फैमिली से ये बात डिस्कस कर ली, अपनी ये खुशी शेयर कर ली कि मेरे भाई मोहसिन के यहाँ बेटा पैदा हुआ है और मैं पुप्पो बन गई हूँ। तो भाई वो पुप्पो बनी है तो जाहिर है उनकी एक अलग ही फीलिंग है ना। अब लोगों की पुप्पों की फीलिंग नहीं है तो इसमें स्वीटी का तो कोई कसूर नहीं है। लोगों की पुप्पियां अगर सेल्फिश हैं तो इसमें स्वीटी का क्या कसूर है? स्वीटी तो अपने बच्चों से, मतलब जो भतीजा भतीजी या भांजा भांजी हैं उनसे सेल्फिश नहीं है। तो ये तो उनका बड़ापन है, उनकी इसमें कोई शान कम नहीं हो रही है कि भाई वो आकर अपने भतीजे की यहाँ पर बात कर रही हैं और अपनी बेटी फैमिली से अपनी खुशी शेयर कर रही हैं तो लोगों को हो रही है तकलीफ। और भाई टारगेट बनाया जा रहा है दोनों बहन भाइयों को। और टारगेट क्या बनाया जा रहा है ये हम डिस्कस करेंगे। टारगेट ये बनाया जा रहा है कि मोहसिन के पहले से बीवी के 2 बच्चे भी मौजूद हैं। तो भाई मोहसिन की बीवी के 10 बच्चे हैं, तुम लोगों को क्या तकलीफ है? पहले तो ये बात आप यहाँ पर आकर क्लियर करें, क्योंकि तकलीफ तो उनको ही होती है ना जो बहुत डीपली मोहसिन से गहरे रिश्ते में बंधे हुए होंगे, उनको ही तकलीफ पहुंच सकती है ना। वरना एरा घेरा नत्थु खैरे को क्या लेना क्या देना कि भाई मोहसिन की बीवी का 1 बच्चा है या पहले से 2 बच्चे हैं या मोहसिन का भी ये जो बच्चा हुआ तीसरा बच्चा है। किसी किसी दूसरे को तो कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। बस दूसरे को ये मतलब है कि स्वीटी ने आकर अपनी खुशी यहाँ पर शेयर की तो हम भी और दूसरे लोग भी खुश हो गए और दुआएं दे दी ढेर सारी बच्चे को और मोहसिन को कि अल्लाह आबाद रखे, खुश रखे। मोहसिन का बेटा पैदा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा, कुछ लोगों को बिल्कुल खुशी फील नहीं हो रही है कि मोहसिन के घर बेटा कैसे हो गया। अब तो मोहसिन की शादी ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मोहसिन ने गुनाह इतना बड़ा कर दिया कि अब वो सारी उम्र लंडूरा ही फिरता, उसकी शादी ना होती। वो बस किसी के गम में किसी के इश्क में बस पड़ा रोता रहता, गमगीन गाने सुनता रहता। फिर बड़े लोग खुश थे, बड़े हैप्पी थे। लेकिन मोहसिन ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मोहसिन ने तो फौरन शादी रचा ली माशाल्लाह यूरोप में जाकर। और उनकी बीवी भी बहुत अच्छी है, प्यारी है। उनके जो हाथ पाँव दिखाए थे स्वीटी ने अपने ब्लॉग में, तो वो तो वाकई बड़ी हसीन लड़की से शादी किया। उसके चाहे 10 बच्चे हैं या नहीं बच्चे, आप लोगों को क्या तकलीफ है? मतलब आप लोगों की जो तकलीफें है ना, वो जब मोहसिन ऑन एयर आएगा ना, स्वीटी के ब्लॉग में आए या वो अपने में आए, तो ही लोगों को सुकून मिलेगा। क्योंकि फिर मोहसिन को तो सब जानते हैं, मोहसिन कैसे फिर फाड़ेगा लोगों को, और फाड़ने के ही लायक है ये लोग। जब तक मोहसिन आके ऑन एयर इन्हें फाड़ेगा नहीं ना, चीरेगा नहीं, इनको सुकून नहीं मिलने वाला। मोहसिन की शक्ल देखेंगे तो दिल में ठंड पै जाएगी। मोहसिन को देखेंगे तो सुकून आ जाएगा। मोहसिन काफी अरसे से आ नहीं रहा ना, कल भी माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी बहन की वीडियो में आया। तो क्या दबंग बंदा है वो माशाल्लाह। अल्लाह उसको हयाती दे, अल्लाह उसको जिंदगी दे, उसकी माँ की ममता को ठंडी रखे, अपने वालिदैन की आंखों का तारा। इतना खूबसूरत नौजवान लड़का, उसे कौन नहीं अपनी बेटी देगा? तो दे दी उन्होंने, यूरोप वालों ने अपनी बेटी। तो अब यूरोप की जो बेटी आई है मोहसिन की जिंदगी में, तो उस पर तोहमतें लग रही है कि जो उसके बच्चे हैं। मोहसिन ने तो बच्चों वाली से शादी कर ली भाई। यहाँ भी पाकिस्तान में भी लोगों की डिवोर्सें हो गई हैं तो लोगों ने उन्हें अपना लिया है। अगर मोहसिन ने किसी तलाक याफ्ता से शादी कर ली तो इसमें क्या बुराई कर दी मोहसिन ने? क्यों तकलीफ हो रही है आप लोगों को?
भाई लोगों की बेटियों की भी तलाकें होती हैं, उनकी भी शादियां हो जाती हैं ना, वो भी अपने घरों में खुश और आबाद हो जाती है, लेकिन मोहसिन की खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही, स्वीटी की खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही, उनके वालिदैन की खुशियां किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही। दरअसल स्वीटी की जो वीडियो आई थी ना कल की, जिसमें उनके वालिदैन उनकी इफ्तियार पार्टी में भी आए थे, तो दो लोगों का असल दुख तो वहां से आ गया कि इतने डिसेंट वालिदैन, पढ़े लिखे, खूबसूरत, हैंडसम, वो तकलीफ असल वहां से स्टार्ट हुई। फिर आगे से सोने पे सुहागा स्वीटी ने कह दिया जी मेरे भाई के घर तो बेटा हुआ है, फिर तो और आग लग गई और वावेला मिच गया पूरे सिंध के अंदर, आग आग बबूला हो गए लोग कि ये कैसे हो गया, मोहसिन के घर कैसे बेटा हो गया। क्यों मोहसिन के घर बेटा नहीं हो सकता? सिर्फ सिंध वाले लोगों के घर बेटा पैदा हो सकता है, पंजाब वालों के यहाँ बेटे पैदा नहीं होते हैं यहाँ। और इंशाअल्लाह ताला ऐसे लोगों की मुंह पे एक दिन ऐसी लानत आएगी जब स्वीटी भी नवीद सुनाएगी कि मैं माँ बन गई हूँ, फिर तो पता नहीं लोग क्या कर देंगे। मुझे लगता है फिर तो हैदराबाद में आग लगा दी जाएगी, फिर तो यहाँ पर पता नहीं क्या हद से क्या ना हो जाए, फिर तो शायद पंजाब भी लोग लड़ने मरने पहुंच जाए कि भाई स्वीटी कैसे माँ बन गई। गरूर इतना, अल्लाह तकब्बुर इतना कि स्वीटी माँ नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? आप खुदा है क्या? आप लोगों को भी अल्लाह ने बच्चे दिए तो स्वीटी को भी अल्लाह ही बच्चे देगा, और मोहसिन को भी अल्लाह ने ही दिया है। सबका अल्लाह एक ही है। क्या यहाँ वालों का अल्लाह अलग है, पंजाब वालों का अल्लाह अलग है कि जी यहाँ वाले ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, पंजाब वाले बच्चे पैदा नहीं कर सकते? अल्लाह के कहर से डर जाओ, खौफ ज़दा हो जाओ कि न जाने किस वक्त कौन सा पर्दा खुल जाए आप लोगों का, और आप लोगों के घर में कौन सा जनाजा उठ जाए। आप लोगों ने यहाँ पर फेक आइडियां बना बना कर जिस कदर जलन का इजहार किया, जिस तरह गलत गलत स्वीटी जी को कमेंट किए गए हैं, इससे तो अल्लाह को गुस्सा आएगा ना, कि अल्लाह कहेगा मैं अगर औलाद दे सकता हूँ तो मैं औलाद ले भी सकता हूँ, और मैं किसी को बच्चे नहीं देता हूँ तो उसमें भी मेरी कोई मसलियत है, और मैं किसी को नहीं देता हूँ मतलब देता हूँ तो भी मेरी ही मसलियत है। गरूर तकब्बुर मुझे पसंद नहीं है, अल्लाह का यही फरमान है। और जब अल्लाह का हम फरमान नहीं मानते हैं तो अल्लाह को गुस्सा आता है, जलाल आता है, तो फिर वो हमसे हमारी दी हुई नेमतें फौरन छीन लेता है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला छीनने की ताकत नहीं रख सकता, जब रब्बुल इज्जत देने की ताकत रख सकता है तो लेने की भी ताकत रख सकता है। इसलिए जो मोहसिन की खुशी में खुश नहीं है ना, तो फिर वो नेगेटिव आकर यहाँ पर कमेंट भी ना करें। नहीं है ना खुश, आप अपने घर में रोए पिटे आंसू बहाएं, अपने घर में बर्तन तोड़ दें, सामान तोड़ दें, आग बबूला हो जाए, मोहसिन की सेहत पे क्या असर पड़ने वाला है? मोहसिन तो माशाल्लाह से एक अदद बेटे का बाप बन गया। आज स्वीटी ने अपने भतीजे को भी थोड़ा थोड़ा दिखा दिया, फेस तो रिवील वो भी नहीं करेगी क्योंकि लोगों की इतनी नजरें हैं, इतनी नजरें, खुदा ना खास्ता मासूम बच्चा, उसको किसी की नजरें बर लग जाए, वो बीमार हो जाए, कुछ मासूम बच्चे को तो फिर वैसे भी फौरन से नजर लग जाती है। तो उन्होंने अपने भतीजे का रूम भी दिखाया, माशाल्लाह इतना डेकोरेट किया है उस बच्चे की नानी ने, तो लोगों को आज तो और भी आग लग गई होगी, क्योंकि उनके बच्चे तो इतना कमाने के बाद भी लोगों के बच्चों के कोई ऐसे रूम नहीं है, कोई ऐसा सामान नहीं है। बस अल्लाह माफ करे, ऐसे लोगों पे अल्लाह का कहर नाजिल होने वाला है। लेकिन स्वीटी को इतनी बदवाई देने से पहले ये सोचे कि वो बदवाई लौट कर आप ही की तरफ आने वाली हैं। ठीक है, बस मेरा रिएक्शन आज यहाँ तक ही था। अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।